अरुण द टेलरिंग एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमने एक ड्रेस बनाना है, यानी हमने जो आउटफिट बनाना है आज वो किस तरह से बनेगा आप इसकी एक बार आप ड्राइंग देख लीजिए। ये ए लाइन होगा, सेंटर स्लिट होगा। इसमें दो तरीके के नेक में आपको ड्राइंग करके दिखाऊंगी। अब मैं एक ही ड्रेस में आपको क्या बताना चाहूंगी, आप इसके अंदर इसी ड्रेस के अंदर इसी स्टाइल में आप टॉप भी बना सकते हो, आप इसमें नी लेंथ कुर्ती भी बना सकते हो और इसी को आप वन पीस ड्रेस भी बना सकते हो। अभी जो मैं आपको कटिंग करके दिखा रही हूँ, एक कुर्ती की शेप में आपको कटिंग करके दिखा रही हूँ। हमने मेजरमेंट 40 इंचेस लंबी कुर्ती का लिया है। आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हो, आप इसको इन लंबाई को इंक्रीज करके ड्रेस का रूप भी दे सकते हो। ठीक, तो किस तरीके से बनेगा आप देख रहे हो, सामने स्लिट होगा और आप इसके मेजरमेंट नोट कीजिए। 40 इंच लंबाई होगी इसकी, इसका तीरा होगा 15 इंचेस, ब्रेस्ट साइज 38, वेस्ट 34, हिप 42, स्लीव्स 19 इंचेस, मोहरी 10 इंच, आपके आर्मोल जो होंगे उसके 19 इंचेस। अब जिस तरह से हमने फैब्रिक बिछाया है, यानी जॉइंट पीस मेरे साइड पे, कट पोर्शन मेरे अपोजिट साइड में, लेकिन हमने इस तरह से इसकी ड्राफ्टिंग नहीं करनी। हम इस पीस को पूरा खोल देंगे। आप पूरा खोल दीजिए इस पीस को। ये 1 मीटर के आसपास कपड़ा है फ्रेंड्स। 1 मीटर 10 इंच एक्स्ट्रा, यानी 42 इंच मेरे पास फैब्रिक है टोटल और 35 इंच का अर्ज है। अब मैंने पूरा ओपन कर दिया। जैसे कि आप काउंटर पे पूरा खोल के हम दिखा नहीं सकते, लेकिन मैं आपको साइड बाय साइड ड्राफ्टिंग करना सिखाती हूँ। सबसे पहले हमने देखना है कि इनकी बस्ट का साइज कितना है। इनकी बस्ट का साइज है 38, तो इसका चौथा हुआ 9.5, 9.5 में एक जोड़िए कितना हुआ 10.5। आप 10.5 पे इस पोर्शन पे मार्क कीजिए। आपने 10.5 पे मार्क किया। अब आप इसको ऐसे खोल दीजिए इसकी अपोजिट साइड पे, यानी आपने क्रॉस इसके अपोजिट कौन सा हुआ, ये वाला हुआ। यहां हमने मार्क किया, अब इस साइड पे हमें मार्क करना है कितना 10.5, 10.5 ने यहां मार्क कर दिया। ठीक, अब आप ये देखिए कि आपको 10.5 मार्क करने के बाद में आपके पास ये फैब्रिक कितना बचा, ये आपने क्रॉस चेक करना है। तो मैं देख के बताती हूँ कितना बच रहा है हमारे पास। ये हमारे पास टोटल बच रहा है 25 इंच। 25 इंच जब हमारे पास जब कपड़ा बचता है ये वाला, तो आप समझ लो 25 दूने 50 इंच का घेरा आपको मिल रहा है। कहाँ आपको 17 इंच का घेरा मिल रहा था, कहाँ आपको ये 25 इंच मिल रहा है। कहाँ 17 दूने 34 मिल रहा था, कहाँ आपको ये 25 टू 25 50 इंच फ्लेयर मिल रहा है। तो हम क्यों ना हम इस पोर्शन को इस तरीके से क्रॉस करके फिर मार्क करें, तो इससे हमारा फ्लेयर बहुत बढ़ेगा। और एक जो लेयर चाहिए वो लेयर आपको किस तरह से आती है मैं आपको दिखाती हूँ। अब इसको आपने क्या करना है, इसको यहां से क्रॉस कीजिए, उरेप कर दीजिए सारे को। ये जब क्रॉसिंग होती है इसको उरेप बोलते हैं फ्रेंड्स। इसको इंग्लिश में बायस बोलते हैं और हिंदी में हम बोलते हैं उरेप बनाना पीस का। अब सेंटर में निशान लगा दो, एक निशान आप यहां लगा दो, क्योंकि फुट्टा बहुत बड़ा नहीं होता, तो ये छोटे पॉइंट्स आपको बनाने जरूरी है ताकि आप फुटे से प्रॉपर इनको मार्क कर सको। अब इसको मार्क कीजिए। आप चाहें तो इसके घेरे को इससे भी ज्यादा कर सकते हो फ्रेंड्स, लेकिन मैं इसे ज्यादा नहीं कर रही क्योंकि हमारे पास जो साइज है ना उसके अकॉर्डिंग हम इसको ड्रेस ना बना के, अभी हम कुर्ती की मेजरमेंट ले रहे हैं। अगर हम ड्रेस बनाएंगे तो हम इसके घेरे को और भी बड़ा कर सकते हैं। ये आपने मार्क कर दिया, आप देख रहे होंगे, दिख पा रहे होंगे, ये देखिए। अब मैं इसको यहां से कटिंग कर देती हूँ। सबसे पहले आप चाहो तो इसका घेरा और भी बढ़ा सकते हो फ्रेंड्स। मैं आपको बार बार रिमाइंड कर रही हूँ, इसका फ्लेयर हम और भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम इसका बढ़ा नहीं रहे क्योंकि जो मेजरमेंट है उस हिसाब से मैं इसकी कुर्ती बना रही हूँ। टॉप बनाएंगे तो घेरा थोड़ा सा और भी कम करना पड़ जाएगा। बस एक ही पैटर्न पे एक ही तरीके से आउटफिट हमारे 3 बनेंगे, लेकिन हमें फ्लेयर को ध्यान रखना है और उसको ध्यान रखते हुए इसकी ड्राफ्टिंग और कटिंग करनी है। हमारा कट हो गया। अब आपने क्या करना है, अपोजिट करना है फ्रेंड्स इसको। देखिए, उरेप को उरेप के साथ मैच कर लीजिए, ऐसे उरेप से उरेप मैच कर लीजिए। ये कर दिया आपने मैच। ठीक, अब आपके सामने ये पीस बनके इस तरह से तैयार हो गया। देख रहे हो आप, है ना, इस तरह बनके आपके पास में ये पीस तैयार हुआ, यानी क्रॉसिंग बन गई हमारे पास। तो आप देख पा रहे होंगे ये घेरा कहाँ, ये 17 इंच यहाँ था, ये इतना फ्लेयर ऑटोमेटिक बिना जोड़ के हमारे पास एक्स्ट्रा बन के आ गया। अब ड्राफ्टिंग कैसे करेंगे हम इसकी, एक तो ये तरीका, इसको सेंटर बनाएं स्ट्रेट पोर्शन को और इसको हम ए शेप में जाने दें। लेकिन अगर आप इस तरीके से काटोगे तो ये फ्लेयर आपको वो लेयर नहीं दे पाएगा जिस लेयर की मैंने स्टार्टिंग में आपसे बात की है। तो आपने क्या करना है, उरेप वाला पोर्शन अपने सेंटर में करना, अपने साइड पे ऐसे अपोजिट ऐसे बिछाएंगे इसको।
कम से कम आपने 1 इंच यहाँ छोड़ते हुए मार्क करना है। 1 इंच आप छोड़ दीजिए यहाँ से, 1 इंचेस, यानी ये 1 इंच हम इसलिए छोड़ रहे हैं कि 1.25 इंच के करीब इसके अंदर हमारे पास में कपड़ा दबाव में रह जाएगा। आप इसको थिकनेस देनी, सेंटर में हमेशा थिकनेस देनी बहुत जरूरी होती है, यानी मोटाई देनी जरूरी होती है, ताकि वो फॉल अच्छी करे आपके साथ, है ना। आप पाइपिंग लगाओगे तो भी आपको ब्रॉडनेस चाहिए, आपको पट्टी अरेंज करते हो तो भी थोड़ा सा ब्रॉड रखेंगे इसको आप, है ना। तो 1.25 इंच की कम से कम यहाँ से ब्रॉडनेस आपको रखनी है। अगर आपका बॉर्डर बड़ा है तो आप ये चौड़ाई बढ़ा भी सकते हो, बॉर्डर के अकॉर्डिंग भी इसकी चौड़ाई को एक्सटेंड कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको 1 इंच लेके चल रही हूँ, जो कि फोल्ड होने के बाद में 1.25 इंच बन के तैयार हो जाएगा। ये मैंने मार्क कर दिया इसको। यहाँ तक मार्किंग होगी हमारी, है ना। अब इसको हमने स्ट्रेट करना है, यहाँ से ये बिल्कुल स्ट्रेट कर दीजिए। फुटे को आपने क्रॉस नहीं लेके जाना। आप ध्यान से देखें, इसका मार्का करते हुए बहुत ध्यान रखना है फ्रेंड्स, जरा सी भी गलती हुई तो पीस आपका खराब हो जाएगा। आपने इसको इस तरीके से मार्किंग नहीं करनी है, जैसे ये कपड़ा हमारा ऐसे नहीं मार्किंग करनी, आपने इस पीस को एकदम स्ट्रेट करना है। यह मार्क कर दिया आपने, ठीक है, ये मार्क हो गया। अब यहीं से हम पहले अपनी पूरी बॉडी की बाउंडेशन बना देते हैं, यानी कि एक ग्राफ तैयार कर लेते हैं, ताकि वहां पर हमारी पूरी मेजरमेंट को प्लेस किया जा सके। जैसे कि आपने देखा, हमारा तीरे का साइज यानी शोल्डर का साइज कितना है, 15 इंच, तो आप 7.5 पे मार्क कर लीजिए। नीचे से भी आपने मार्जिन को छोड़ते हुए, यानी मार्जिन को लेते हुए 8 इंच, अदरवाइज आपने 7.5 पे मार्क करना है, ठीक। यहां ध्यान रखना, आपने ये रखना बहुत जरूरी है, ये हमने यहां से बराबर रखना उतना ही, ताकि स्ट्रेट लाइन हमारी आ सके। दस बनाएंगे तो 10.5 पे मार्क कर लीजिए। यहां से ये 10.5 है। मैं आपको पूरा डिटेल लिख के बताती हूँ। 38 + 4 42, ये 42 इंच टोटल बना। 38 + 4 42 बना। 42 का चौथा हिस्सा हमारे पास 10.5 इंच बना, ठीक। इसी तरीके से हमने कमर को देखना। कमर हमारी 34 इंच है। 34 + 4 38 हुआ, 9.5 बना, ये 9.5 बना। ऐसे हम हिप पे आएंगे। हिप हमारे 42 है, इसमें हमने 6 जोड़ना है फ्रेंड्स, क्योंकि ए लाइन बना रहे हैं ना हम लोग। हमने 4 इंच की लूजिंग नहीं, हमने 6 इंचेस की लूजिंग देनी है इसमें। तो कितना हुआ 48, 48 बना। 48 का 1/4 कितना हुआ 12, 12 चौक 48, ठीक है। अब हमने कमर कितने को उतारनी है, ऊपर से यहाँ जाइए स्ट्रेट। 15 इंच पे आपका कमर का मार्क आता है, तो 15.5 मार्क करो इसको। हिप कितने पे आएंगे, 22 पे आते हैं, 22.5 पे मार्क करो।
कितना बनाना है हम लोगों ने, हिप से नीचे जाइए फ्रेंड्स, हिप के पास में आप 15 इंच के आसपास अपना स्लिट ले सकते हैं। देखो ये 15 इंच का मैंने स्लिट लिया है, इसको कम भी कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है, आप हिप के पास भी कट मार सकते हो, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे मर्जी करो। अब ये देखिए बैक भी उसी तरीके से काटा, जैसे हमने समय को बचाने के लिए मैंने आपको करके नहीं दिखाया फ्रेंड्स, बैक भी सेम उसी तरीके से कटेगा जिस तरीके से हमने फ्रंट को काट के आपको दिखाया है, उसी तरीके से आप बैक काट लीजिए। वो काट के मैंने बैक का पोर्शन यहाँ बिछा दिया, फ्रंट हमारी ऊपर है इसके, है ना। अब हम मार्किंग करेंगे किस चीज की, हमारे सबसे पहले आर्म होल की मार्किंग होगी। तो जैसे कि हमने इस पोर्शन को आउटर पे जाना होता है, तो यहाँ से इस पोर्शन पे हमने 1 इंच के करीब एक्स्ट्रा लेके जाना है इसको, ये 1 इंच एक्स्ट्रा, यहाँ से ये डिस्टेंस हमारा 1 इंच का एक्स्ट्रा है, और इसके साथ हम इसकी मार्किंग करेंगे। ये हमारा एज इट इज होगा। गला बोट नेक है तो गला भी हमारा एज इट इज होगा। बैक में मैं ज्वाइंट दे रही हूँ फ्रेंड्स, बैक में आपके स्लिट नहीं होगा लेकिन ज्वाइंट जरूर आएगा, ज्वाइंट आना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो स्ट्रेट रखेंगे हम तो फ्रंट की लेयर कुछ और तरीके से बन जाएगी, बैक की लेयर कुछ और तरीके से बन जाएगी, जो कि हमें इस ड्रेस के अंदर नहीं करना है, क्योंकि इसी को हम एक ड्रेस के रूप में भी पहनने वाले हैं बना करके। किसी का भी दिल करेगा तो इसकी लंबाई को इंक्रीज करके, जैसे मैंने घेरा बताया वैसे घेरे को इंक्रीज करके आप वन पीस के रूप में भी आप इसको पहन सकते हो। यहां तक अब क्या हो गया आर्मोल का, आर्मोल की फिर यहां से ड्राफ्टिंग कर देते हैं, ये मार्क हो गया। अब इसे कटिंग करते हैं हम लोग, सेम उसी तरीके से गले कटिंग हो जाएगी, आर्मोल बाहर निकलेगा, बाकी एज इट इज रहेगा, क्योंकि हमारा बोट नेक है, बोट नेक फ्रंट और बैक दोनों एक जैसे बनते हैं। ये भी कटिंग हमारी एज इट इज रहेगी। अब देखिए ये बोट नेक की शेप बन गई हमारी, ये हमारा फ्रंट का पोर्शन बन गया, ये हमारा बैक का पोर्शन हो गया। सेम इसी तरीके से बनेगा, जैसे फ्रंट बनेगा वैसे बैक बनेगा, सिर्फ फर्क होगा हमारे आर्मोल की कटिंग का, और कोई फर्क नहीं है। सेम स्टाइल होगा, सेम क्रॉसिंग होगी कपड़े की, और सेम जो उरेब वाला पोर्शन है हम सेंटर में रखेंगे। ठीक, ये सेंटर में फ्रंट वाले पोर्शन में हमारे स्लिट होगा, बैक हमारा टोटली क्लोज होगा। ठीक, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम जैसे कि आपको पता है कि हमारी लंबाई 40 इंचेस है, तो हमने 40 में 2 इंचेस प्लस किया, 42 बनाया, हाफ इंचेस मार्जिन चला गया, हमारे पास 43.5 यहाँ पर मेजरमेंट कंप्लीट रेडी करना है हमने। तो ये 14.5 हमारे पास ये कंप्लीट मेजरमेंट है। ये घेरा हमारा यहाँ वाला पूरा 41.5 आएगा, और ये कॉर्नर हमारे पास एक्स्ट्रा है, इसको हमने कटिंग करके बाहर निकालना है। तो किस तरह करेंगे हम लोग, ये 41.5 यहाँ मार्क करेंगे, ये हमने कंप्लीट मार्क कर दिया। 41.5 हमारे पास लंबाई कंप्लीट रह गई है, इसकी अब हम घेरे की कटिंग कर देते हैं। सिर्फ सेंटर का कॉर्नर ही एक्स्ट्रा होगा, उसी को हमने काट के बाहर निकालना है, बाकी साइड से हमारी लंबाई कंप्लीट बराबर होती है। ये तो आपको पता ही है, क्योंकि हमने कपड़ा पहले 42 इंचेस रेडी हमने प्लेस किया था। ये हमारी कंप्लीट घेरे की कटिंग हो चुकी है। अब हम बाजू की ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। बाजू कैसे कटिंग होगी अब आपको दिखाते हैं हम। बाजू की लंबाई 19 इंच है, 19 में 2 जोड़ेंगे, कितना हुआ 21। तो 21 पे हम लोगों ने ये लंबाई 21 रख करके हमने ये फैब्रिक बिछा दिया। अब हमने 1.5 इंचेस यहाँ मार्किंग करनी है, जो कि हमारी फोल्ड के लिए होगा। आधा इंच अंदर चला जाएगा, 1 इंच हमारे पास रेडी होगा, और आधा इंच ऊपर मार्किंग है हमारी। इस तरह करके हमने 21 इंच कंप्लीट फैब्रिक लिया है, जिसको यहाँ पर हमने प्लेस कर दिया। अब यहाँ ऊपर से हम लोगों ने मार्जिन के साथ में 4 इंचेस पे मार्क करना है, इसको स्ट्रेट करना है। 19 इंच मुड्डा है हमारा, तो 19 इंच हम लोगों ने यहाँ से मेजरमेंट करना है। ये क्रॉस हमने मेजरमेंट किया, 19 हमारा यहाँ आया, ये 19 पे मार्क किया। बाजू की मोहरी हमारे पास 10 इंच है, तो 10 इंच हम लोगों ने यहाँ से मार्क कर दिया। इसको थोड़ा स्ट्रेट रखना है, और इसको इसके साथ में मैच कर देना है। ये गोलाई हमने देनी बाजू की, ये हमारे मुड्डे की शेप दे दी हमने। मुड्डा हमारा 9 इंच है, 19 इंच है,
बाजू की मोहरी हमारी 10 इंच है और बाजू की लंबाई हमारी 19 इंच है। ये मार्जिन का मैंने मार्क कर रखा, ये मार्क हमने कर दिया मार्जिन के लिए। ये क्रॉस करना है थोड़ा सा, तो मोड़ेंगे तो मुड़ के बराबर आएगा इसके। अब इसकी हम यहाँ से कटिंग कर देते हैं। तो ये हमने ड्राफ्टिंग मार्किंग कर दी है यहाँ पर, लेकिन जब हम बाजू चढ़ाते हैं उस वक्त हम इसकी कटिंग कर देते हैं और बाजू उसके साथ में अटैच कर देते हैं। तो समझ आया? तो प्लीज आप इसको वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि सभी लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके, सब तक इसकी रीच पहुंचे और मुझे भी मोटिवेशन मिले ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव लेके आ सकूं। तो फिर इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।